हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एवीएच मार्केट एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, आज हम बीएसयू ग्रुप की दिग्गज कंपनी एचसीएल के बारे में बात करेंगे। वैसे तो एचसीएल जो है मोस्टली सभी लोगों का फेवरेट स्टॉक हुआ करता है और इसमें हमें बहुत टाइम से जो है इसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और इस स्टॉक को लेकर अब बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। उससे पहले मार्केट की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट इंडेक्सेस की देखें तो मार्केट जो है हमें मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन में पहले तो नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही थी, फिर उसके बाद जो है एट सडन हमें मार्केट में एक तेजी बनती दिखाई दी और मार्केट जो है बहुत तेजी से भागने लगे और उसके बाद जो है मार्केट फिर से जो है फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है निफ्टी हमें। और अगर और इंडेक्सेस की बात करें तो सभी इंडेक्सेस जो हैं ऑलमोस्ट नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के अलावा। और अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक की न्यूज के पॉइंट पर आए तो कंपनी को लेकर न्यूज ये है कि एचसीएल को जो है रक्षा मंत्रालय के लिए MK2 का प्रोडक्शन करने का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, क्योंकि पहले इस अफवाहें थी कि ये ऑर्डर जो है किसी प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा, लेकिन अब रक्षा मंत्रालय ने जो है क्लियर कर दिया कि ये ऑर्डर जो है सिर्फ एचसीएल को ही मिलेगा और इसका MK2 का जो है प्रोडक्शन सिर्फ एचसीएल ही करेगी, क्योंकि एक फाइटर एयरक्राफ्ट जेट है और इसमें जो है सिक्योरिटी बहुत ही हाई प्रोफाइल की होगी, इसीलिए जो है ये ऑर्डर एचसीएल करेगी। क्योंकि एचसीएल को पहले भी ऐसे ऑर्डर करने का, ऐसे ऑर्डर फिनिश करने का जो है बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और किसी भी प्राइवेट सेक्टर को जो है इसका ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। और इस ऑर्डर की देखा जाए तो पूरी कीमत यानी कि 45,000 करोड़ का ये ऑर्डर होगा जो कि एचसीएल को करना। और इसके अलावा जो है करंटली एचसीएल जो है भारतीय वायुसेना के लिए 83 एयरक्राफ्ट जेट भी बनाएगी, यानी कि कंपनी के पास पहले से ही एक बहुत बड़ा ऑर्डर है। जब ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, इस ऑर्डर की कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी 2029 से है, यानी कि 2029 से जो है MK11 यानी कि MK2 का जो है प्रोडक्शन 2029 से कंपनी स्टार्ट करेगी। और रक्षा मंत्रालय का यह भी मानना है कि यूएस में नई सरकार आने से बेहद ही सपोर्ट मिलेगा और यूएस से इंजन की सप्लाई की समस्या घट जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स देखे जाएं तो कंपनी का स्टॉक पी देखें तो 36.1 का जो है कंपनी का स्टॉक पी है और अगर इंडस्ट्री पी देखें तो 66.6 का इंडस्ट्री पी है। अगर इंडस्ट्री पी के साथ जो है इसको कंपेयर करें तो इसके कंपनी के वैल्यूएशन जो है हमें बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर मिल रहे हैं और बहुत ही सस्ते रेट पर मिल रहे हैं और स्टॉक में जो है और बढ़ने की पोटेंशियल है। और अगर देखा जाए तो कंपनी के पास 49.4 करोड़ का डेब्ट है और कंपनी में जो है प्रमोटर्स ने जो है 71.6% जो है होल्ड की हुई है। अगर स्टॉक का करंट प्राइस देखें तो 4,445 का इसका करंट प्राइस है और अगर हाई एंड लो देखें 52 वीक तो 5,675 का इसका 52 वीक लो हाई है और 2,041 का जो है इसका 52 वीक लो है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो फ्रेंड्स, एचसीएल के जो है Q2 के नंबर्स भी इस वीक यानी कि 14 नवंबर को Q2 के नंबर जो है कंपनी डिक्लेयर करेगी। और अगर कंपनी को जो है रिजल्ट्स यानी कि नंबर्स अच्छे आते हुए दिखाई दे तो हमें स्टॉक में और भी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। और अगर जो ऑर्डर कंपनी को मिला है ये कंपनी के लिए जो है बहुत बड़ा ऑर्डर है और बहुत बड़ी गुड न्यूज है कंपनी के लिए। और अगर कंपनी के ऑर्डर बुक देखें तो कंपनी की ऑर्डर बुक जो है पहले से ही बहुत स्ट्रांग है। और स्टॉक की बात करें तो स्टॉक के जो अगर फंडामेंटल्स देखें तो फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रांग है और वैल्यूएशन वाइज जो है स्टॉक बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर है। और अगर स्टॉक का हम मेन सपोर्ट देखें तो स्टॉक का सपोर्ट जो है हमें 4,360 रुपीज पर देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर स्टॉक में गिरावट हुई तो हमें इस लेवल तक जो है स्टॉक आता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसका मेन रेजिस्टेंस जो है 4,545 पर इसका रेजिस्टेंस है। अगर स्टॉक ने रेजिस्टेंस क्रॉस कर लिया यानी कि इस रेजिस्टेंस से ऊपर चला गया स्टॉक तो फिर हमें इसमें जो है तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है स्टॉक में और स्टॉक जो है हमें भागता हुआ दिखाई दे सकता है।
सो फ्रेंड, जैसे कि हमने देखा है कि पिछले कुछ टाइम से जो है पीएसयू स्टॉक जो है मोस्टली हमें गिरावट में ही दिखाई दे रहे हैं। सभी पीएसयू स्टॉक जो है टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसी वजह से अब एचएल जो है हमें बहुत ही अच्छे प्राइस पर मिल रहा है। और डिप में मिले तो हमें इन स्टॉक्स में जरूर बाइंग करके चलने चाहिए, क्योंकि जो स्टॉक है बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही दिग्गज कंपनियां हैं जो बहुत लंबे टाइम से अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स दे रही हैं। और अगर इस क्वार्टर के जो नंबर्स हमें अच्छे आते हुए दिखाई दिए तो स्टॉक जो है हमें और भी तेजी से भागता हुआ दिखाई देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस।